चलिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ फिश एंड एक्वाकल्चर के बाद हम बात कर लेते हैं करंट सिनेरियो ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन इंडिया। भारत में मछली उत्पादन और एक्वेटिक प्रोडक्शन का अभी करंट सिनेरियो क्या है, यानी अभी वर्तमान स्थिति है वो कैसी है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। मछली उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है, थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चाइना है। वहीं पे हम एक्वाकल्चर की बात करें, एक्वेटिक प्रोडक्ट की बात करें, देखो फिशरीज और एक्वाकल्चर में तो डिफरेंस हम बात कर चुके हैं। फिर से एक बार बोल देता हूं कि फिशरीज में क्या क्या आता है। एक तो फिन फिश आती है यानी फिश आती है, और दूसरी सेल फिश आती है, ठीक है। तो ये तो आते हैं फिशरीज में। और एक्वाकल्चर के अंदर क्या आता है? एक्वाकल्चर में एक्वेटिक कोई भी प्लांट्स है या एनिमल है जिसका हम प्रोडक्शन ले रहे हैं तो वो सब शामिल होता है। तो एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के अंदर अगर अपने बात करें तो इंडिया की पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन है, यानी एक्वाकल्चर या एक्वेटिक प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट इसमें भी किसका है? चाइना का है। तीसरा हम बात करें परवन प्रोडक्शन के अंदर यानी झींगा उत्पादन के अंदर इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। तीन तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है करंट सिनेरियो में। नेक्स्ट अपने बात करें सी फूड एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन रखता है, यानी समुद्री भोजन के निर्यात में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी सी फूड एक्सपोर्ट के अंदर इंडिया वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है, ठीक है। अब हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी 2020-21 में भारत में मछली उत्पादन कितना हुआ? 14.73 मिलियन मेट्रिक टन हुआ। 14.73 मिलियन मेट्रिक टन भारत में 2020-21 के अंदर मछली उत्पादन हुआ, जिसमें से इनलैंड का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? इनलैंड का कंट्रीब्यूशन 11.25 मिलियन मेट्रिक टन था, यानी 11.25 मिलियन मेट्रिक टन था। और जो मेराइन फिशरीज है यानी समुद्र से जो मछली अपने क्या है उत्पादित करते हैं, उसका योगदान 3.48 मिलियन मेट्रिक टन था, यानी 3.48 मिलियन मेट्रिक टन था। टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना था? 14.73 मिलियन मेट्रिक टन है, जो पूरे विश्व की मछली उत्पादन का, पूरे वर्ल्ड की फिशरीज का 7.96% है, यानी इंडिया पूरे वर्ल्ड की 7.96% फिश है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि नेशनल इकोनॉमी के अंदर राष्ट्र की जो आय है उसके अंदर फिशरीज का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है। अगर हम देखें कि इंडिया की जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है, यानी भारत की जो टोटल आय है, टोटल इनकम है, उसमें फिशरीज का कितना योगदान है? 1.24% है। यानी कहने का मतलब भारत के जितने भी सेक्टर है जहां से हमें इनकम जनरेट होती है, उसमें से फिशरीज का योगदान कितना है? 1.24% है। और एग्रीकल्चर से जितनी इनकम जनरेट होती है, यानी एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडिशन है, उसके अंदर फिशरीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 7.28% है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है 7.28%, और नेशनल इकोनॉमी जो है, टोटल जो इकोनॉमी है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है? 1.24% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखिए इंडिया से जितना एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जितना एक्सपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों का जो निर्यात है
उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू रखने वाला यानी निर्यात मूल्य रखने वाला सेक्टर कौन सा है? एक्वाकल्चर है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र से जितना एक्सपोर्ट होता है उससे जितनी वैल्यू क्रिएट होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला सेक्टर कौन सा है? एक्वाकल्चर है। यानी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर प्लस एलाइड सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू किससे मिलती है? एक्वाकल्चर से मिलती है। और दूसरी किससे मिलती है? स्पाइसेस से, मसालों से मिलती है। ध्यान रखिएगा। अगर हम 2020-21 की बात करें तो मेराइन प्रोडक्ट का कितना एक्सपोर्ट किया गया? 1.15 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया गया। 1.15 मिलियन मेट्रिक टन है वो एक्सपोर्ट किया। और जिससे वैल्यू मिली वो कितनी थी? इससे जो वैल्यू मिली थी वो थी 43,717.26 करोड़ थी, यानी 43,717.26 करोड़ इसकी जो थी वो आय थी, यानी एक्सपोर्ट वैल्यू थी। अब देखिए, इंडिया से सबसे ज्यादा एक्वेटिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? यूएसए है। इंडिया से सबसे ज्यादा एक्वेटिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट जो कर रही है वो कौन सी कंट्री है? यूएसए कर रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देखिए, ये जो मिनिस्ट्री है ये कब क्रिएट हुई थी, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं। पहले नहीं था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, ये नहीं था। ये मई 2019 के अंदर क्रिएट की गई। कब क्रिएट की गई? मई 2019 के अंदर इसको क्रिएट किया गया। और इसके अंडर 2 डिपार्टमेंट बनाए गए। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। और हाल फिलहाल जो यूनियन मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री का, वो कौन है? श्री परसोत्तम रूपाला। श्री परसोत्तम रूपाला है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। ठीक है, तो मई 2019 के अंदर ये नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई। देखो, पहले हम एग्रीकल्चर में 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर पढ़ते थे। एक तो एग्रोनॉमी, दूसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन एक्वाकल्चर बहुत शानदार ग्रोथ कर रहा है, इसलिए अब एग्रीकल्चर का चौथा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा बन चुका है? एक्वाकल्चर, यानी फिशरीज है वो बन चुका है। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में।